आज का हमारा विषय है निबंध, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सामान्य हिंदी में उस एक निबंध अवश्य पूछा जाता है। अक्सर लोग पूछते भी हैं कि निबंध क्या है और निबंध की परिभाषा क्या होती है। तो पहले हम निबंध के बारे में जानेंगे और इसके बाद में क्या है और कैसे उसको लिखना है, क्या क्या उसमें विषय होने चाहिए। निबंध किसी भी विषय के मुख्य विचार और नजरिए का एक सुव्यवस्थित रूप होता है। निबंध किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष विषय पर आधारित होता है, जिसमें उस विषय की संपूर्ण जानकारी उसमें निहित होती है। निबंध जानकारी, विचार और भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम होता है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो सकता है। निबंध लेखन आपको एक सुअवसर प्रदान करता है, जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सामने सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। अब हम निबंध की परिभाषा पर गौर करें तो निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना निधन बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना। ऐसी रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है वह निबंध कहलाती है। किसी भी विषय पर जो क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना है वो निबंध कहलाती है। अब ये तो निबंध की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि निबंध के खूब विषय होते हैं। वो सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, त्योहार, क्षेत्र, किसी पर भी निबंध लिखा जा सकता है। जीवन के सभी क्षेत्रों पर सफल विचार विमर्श करने के लिए हम श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। अनिवार्य हिंदी में परीक्षा में निबंध पूछा जाता है और हमसे अपेक्षा होती है कि हम निबंध में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। अब यहाँ पर बहुत सारे विषय होते हैं जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय पर, वैज्ञानिक विषय पर निबंध लिखा जाते हैं। संसार के किसी हर विषय, हर वस्तु, हर व्यक्ति पर निबंध लिखा जा सकता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरण करता है। यह उन्होंने निबंध के बारे में कहा। निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए। निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो, अर्थात निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखक को नदी की धारा के समान बनना चाहिए, किसी अन्य मत से प्रभावित हुए बिना। यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखक का व्यक्तिगत परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित न करे। ये अच्छे निबंध के बात विशेषता होती है। और निबंध की हम चर्चा करें तो निबंध के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है शीर्षक, कि शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद में प्रस्तावना। प्रस्तावना आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो मूल बात है वो आ जाए। विषय, तीसरा विषय विस्तार और चौथा उपसंहार, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। हम फर्स्ट शीर्षक की बात कर रहे थे। शीर्षक आकर्षित होना चाहिए, जिससे लोगों में निबंध पढ़ने की जागरूकता पैदा हो, और शीर्षक ऐसा हो जो पूरे निबंध का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा वह होना चाहिए। दूसरी प्रस्तावना। निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है प्रस्तावना। इसे भूमिका भी कह सकते हैं। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु को झलक प्रस्तुत कर सके, जो पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोदक पंक्तियों का प्रयोग परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए और अच्छे नंबर देने के लिए प्रेरित करता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देनी चाहिए। भूमिका लिखते समय ध्यान रखने बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश होता है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यह निबंधकार यहाँ अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखता हो तो रफ लिख लेना चाहिए कि उस पहले क्या बताना है, फिर पॉइंट बना लो, उसके बाद में पैराग्राफ में उसको लिखना चाहिए।
अंत में लिखा जाता है उपसंहार, जिसे हम निष्कर्ष रूप में जानते हैं। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरे के विचार को उद्धृत कर लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध को समाप्त भी किया जा सकता है। निबंध 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक।